नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे, जो हमारा शरीर के 3 स्तंभों के बारे में हम बात कर रहे थे। आहार के बारे में हमने बात की, निद्रा के बारे में बात की। आज हम ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्मचर्य जो है हमारे जीवन की जो 4 आश्रम हैं, उनमें प्रथम जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो हमारे पैदा होने से 25 वर्ष तक की आयु तक का जो समय है वो ब्रह्मचर्य है। इस समय में हम पलते बढ़ते हैं और जब हम 4-5 वर्ष के हो जाते हैं तो हम 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इस समय में हमें ब्रह्मचारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो भी विषय हमें सीखने हैं, समझने हैं, वो हमारे बुद्धि को कुशाग्र होने पर ही हम सीख सकते हैं। बुद्धि अगर अच्छी होगी तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो ब्रह्मचर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, चर्य का मतलब है विचरण करना। मतलब जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर विचरण करना जो है वो ब्रह्मचर्य है। तो हमें विषयों से दूर रहना चाहिए। जो विषय हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए और बिना मोह माया में फंसे हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। व्यास जी ने जैसा कहा है, विषय इंद्रिय से मिलने वाले सुख को संयम पूर्वक त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म ईश्वर, और ईश्वर में जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग में जो विचरण करता है तो वो हमेशा अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है, क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण करना भी सद्बुद्धि, हमारी बुद्धि सही रहेगी तभी हम निर्धारण भी अच्छे से कर पाएंगे। और जो मृत्यु के समान दोष एवं दुर्गुणों की मारण शक्ति होती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। आचार्य गुरु के समान दूसरों को शिक्षा देने की भी शक्ति हमें ब्रह्मचर्य से ही मिलती है। संसार के किसी भी स्थान, व्यक्ति और वस्तु उनको अपने में ना आत्मसात करके, मतलब उनकी इच्छा, किसी विशेष वस्तु की इच्छा, किसी विशेष स्थान की इच्छा या किसी विशेष व्यक्ति में लगाओ जब हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी, योग के अनुसार सात्विक जीवन, बिना विषयों को अपने साथ आत्मसात करते हुए, मतलब हमें विषयों से दूर रहकर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, वो ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण ब्रह्मचर्य के कारण ही होता है। और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संगति भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सादा एवं संयमित आहार करना भी बहुत ज़रूरी है। और मन, वचन, कर्म की शुद्धता भी बहुत ही अनिवार्य है। योग एवं ध्यान से को अपने अंदर आत्मसात करें। योग हम प्रतिदिन करें और ध्यान करें और प्राणायाम करें तो हमारी जो बुद्धि है वो प्रखर होती है, मतलब हमें अच्छी नॉलेज मिलने की शक्ति रहती है। हम अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लेते हैं। और अच्छे व्यक्तियों का संग करना, सत्संग और नियमित दिनचर्या को अपनाना, तो ये सब अपनाकर हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। तो और हमें अपने वीर्य की रक्षा करना, नशा ना करना, आत्मचिंतन करना और सत्य बोलना। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो मनुष्य या जो इंसान सच्चाई का साथ देगा तो वो कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। और हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सप्तम धातु शुक्र बताई है। तो शुक्र का रक्षण करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है जो हमें शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। और जो उसकी रक्षा करने के बाद हमें ओज प्राप्त होता है, जो कि शरीर को में व्याप्त होकर अलग ही चमकता है, जिससे हमारा बल, वर्ण और शरीर की जो बनावट है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। दूर से ही ओजस्वी व्यक्ति सबको नज़र आता है। स्त्रियों में मतलब फीमेल में जो है सातवीं धातु जो बताई गई है वो
रज बताई गई है। इस प्रकार से हमें अब इसके जो हमें देखना है कि हमें लाभ क्या क्या हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो लाभ है, हमारे मन पर नियंत्रण रहता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आती, मतलब शरीर जो है निरोगी रहता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा बॉडी का बैलेंस, मन का बैलेंस रहता है, और हमारे जो काम करने की या शिक्षा कुछ भी चीज़ ग्रहण करने की हमारे मन में मजबूती आती है। क्योंकि मन के द्वारा, मन तो बहुत ही चंचल इंद्रिय है, जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें सबसे चंचल जो है मन ही है। क्योंकि मन ही, अगर हम कोई पुस्तक भी पढ़ रहे हैं और मन हमारा दूसरी जगह जा रहा है तो मन एकाग्र नहीं रह पाता। मन को हम ध्यान द्वारा एकाग्रचित्त कर सकते हैं, मनोबल हम अपना मजबूत कर सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में स्थिर रहकर उसका सामना कर सकता है अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक बल बढ़ता है, बौद्धिक क्षमता, मतलब हमें कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमारी सही है, क्या हमारे लिए गलत है, और दृढ़ निश्चयी होता है। हम अगर कोई भी हमने कोई निश्चय किया है तो उस निश्चय को हम दृढ़तापूर्वक अगर हम उसको पाने के लिए बढ़ेंगे तो वो मार्ग हमें अवश्य, या वो लक्ष्य हमें अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि अगर हमने कोई बात मन में ठानी है और उसे हम बीच में ही छोड़ दें तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मन की शुद्धता भी ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही होती है। तो जिसने लाभ है, और ब्रह्मचर्य को त्याग करना, ब्रह्मचर्य को ना अपनाना बहुत सी हानियों का कारण बनता है। वो क्या हानियां हैं? अधिभौतिक हानियां, जो हमें भौतिक संसार में, कैसे? शरीर कमज़ोर हो जाता है, नेत्र जो है, हमारी नेत्र की जो दृष्टि की शक्ति है वो कम हो जाती है, हम निर्बल हो जाते हैं, पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं, सहन शक्ति घटती है, मतलब हम जो भी सहन हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और जिस कारण से कमज़ोर अगर व्यक्ति रहेगा तो उसको बीमारियां भी बहुत आसानी से उसके शरीर में घर कर जाती हैं। और अधिदैविक जो हैं वो हैं, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति कम, मतलब हमें याद करने की जो वो शक्ति कम हो जाती है, और सूक्ष्म विचार, मतलब छोटे छोटे विचार हमारे मन में नहीं ग्रहण कर पाते हम, विद्या नहीं सीखी जाती है क्योंकि मन हमारा चंचल हो रहा है, तो हमें विद्या प्राप्त करने में भी दिक्कतें, मतलब पढ़ाई में भी हमें दिक्कत आती है। और हम स्वार्थी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, कपट मन में रहता है, पाप करने की हमारी जो है प्रवृत्ति होती है, और आक्रमण, पाप आदि जो बुरे कर्म हैं उनका आक्रमण हमारे शरीर पर, मतलब हम उनकी तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, उनको हमें विरोध करने की हमें क्षमता नहीं रहती है, और सहन शक्ति कम होती है, इच्छा शक्ति कम होती है, और इंद्रियों के गुलाम होकर, भयभीत होकर, मतलब हमने अपनी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, तो उनके हम गुलाम हो जाते हैं। और जो चिंतन, हर समय हमें एक मन में घबराहट सी, चिंता सी रहती है, और हमारी ये अपने अंदर एक हीन भावना सी ग्रस्त, मतलब हीन भावना ग्रस्त हो जाते हैं हम। तो अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सन्मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो भी हमारा काम है उसे हम आसानी से करते हैं, और अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हम समाज में एक नया मोड़ लेके आते हैं। अगर हम हेल्थ के, जैसे हम आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, तो हम आयुर्वेद द्वारा अपने देश को, अपने समाज को क्या हम सेवा कर सकते हैं, वो भावना भी कम हो जाती है। अगर हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी का धन्यवाद, और नहीं भी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हम
किस विषय पर बात करें। और जो भी मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उन सभी का धन्यवाद। और अगर आपको ये लगे कि मुझे अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखानी चाहिए तो आप शेयर ज़रूर करें। आगे नए विषय के बारे में जानने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी रोग से आप या कोई बीमारी आपको है या किसी विषय में मेरे से बात करना चाहते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आगे वीडियो देखते रहें, इसी तरह से अपना साथ और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। और आगे कल फिर एक नए विषय के साथ, जो हमारा 3 की गिनती का चल रहा है, उस 3 की गिनती में एक नया विषय लेकर आते हैं। और तब तक के लिए वॉच फॉर मोर।